सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने पकड़ा है वो है मौर्य काल। मौर्य काल पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके, एक नहीं दो से ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे हम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगर पेपर में आता है तो ये 50 में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर, यानी चाणक्य इसके सहयोगी थे, उन्होंने साथ में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने मौर्य वंश की संस्थापना की थी। और उन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया था और उनको नष्ट करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अच्छे से याद रखना है, मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है कि इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी हुई है। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में करों का संग्रह कौन करता था। यहाँ कर मतलब होता है कि टैक्स। यहाँ मौर्य काल में करों का जो संग्रह है वो करता था समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य काल में करों का संग्रह करता था समाहर्ता। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है कि प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में धम्म का क्या अर्थ था। धम्म का अर्थ था मौर्य काल में कि धर्म, न्याय, नैतिकता, ये तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दिया गया है कि उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एनटीपीसी के पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो वो था बृहद्रथ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों में किस शासक को देवान प्रिय कहा गया है। देवान प्रिय तो वो कहा गया है सम्राट अशोक को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अशोक जो है वो उसे कहा गया है देवान प्रिय। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सूत्रधार का क्या अर्थ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवन निर्माण। सूत्रधार का जो कार्य था वो था भवन निर्माण का, यानी घर को बनाना। भवन यानी होता है घर, निर्माण यानी बिल्डिंग। तो एक घर को बनाना, घर की निर्माण का कार्य था सूत्रधार का। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राष्ट्रीय किसे कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्र का शासक। ग्रामीण क्षेत्र के शासक को मौर्य काल में राष्ट्रीय कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में धम्म का प्रचार किस प्रकार किया गया। तो वो था शिलालेखों और स्तंभों द्वारा। शिलालेखों और स्तंभों द्वारा धम्म का प्रचार किया गया था अशोक के अभिलेखों में। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। वो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका था। तो वो था नंदवंश। नंदवंश के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने विद्रोह किया था और उन्हें उखाड़कर फेंका था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़कर फेंका था। तो वो थे विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, क्योंकि विष्णुगुप्त एक अन्य नाम था चाणक्य का। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही बंदे का नाम है। सो विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य एक ही आदमी का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था।
सो वो निकालने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था और मौर्य वंश की यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन में दिए गए में से सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो वो था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से बना था? सो वो बना था लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी से बना था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? यानी किसकी ग्रंथ में यानी किसकी किताब में लिखा गया है कि यानी उसका जिक्र है, उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी? तो वह है जस्टिन की पुस्तक में ये उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? तो वह विशाख दत्त ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप में वर्णन किया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वह है विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि कौटिल्य का जो अन्य नाम था, वास्तविक नाम था, वो था विष्णुगुप्त। अब अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखने वाले थे कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। अब अगला सवाल ले है कि किस साम्राज्य में कंटक शोधक नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो वो है मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, किस शौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो वो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अब अगला सवाल है कि बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो वो है अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, सम्राट अशोक। अब अगला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो थे अशोक। सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में अशोक का शासन कब से कब तक था? तो उसका शासन था 2032 ईसा पूर्व से लेकर 273 तक अशोक का शासनकाल रहा है। अब अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो वो था कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वह उपगुप्त से प्रभावित होकर गौतम यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद।
अगला प्रश्न है, अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक सामान्यतः अपने शिलालेखों में। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में अच्छे से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में लिया गया है? तो वो है अशोक सम्राट, यानी सम्राट अशोक का जो उल्लेख है अभिलेखों में वो प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में है। अगला प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो है भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य। मौर्य राजवंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अब अगला प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वो बौद्ध कला का निरूपण करता है सांची। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो सही जवाब है पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीते थे? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र शासन जो है वो पहली बार जीते थे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राजवंश ने शासन किया नंद वंश के बाद में, क्योंकि नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सो है जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वो है अशोक ने। सम्राट अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था शूद्र के लिए। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है किसकी उक्ति है? तो वो है मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की भी मौर्य काल पर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।